जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको बताऊंगी शरद पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण का साया, खीर का उपाय करें या ना करें, ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक है, कोजागर पूर्णिमा के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास मानी जाती है। यूं तो साल में सभी पूर्णिमा तिथियां महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अश्विन माह में आने वाली शरद पूर्णिमा अमृत बरसाने वाली पूर्णिमा होती है। इसे कोजागर पूर्णिमा और राज पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन आकाश से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है, लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ने से आसमान से अमृत वर्षा नहीं होगी। शरद पूर्णिमा व्रत कब है? चंद्र उदय समय, स्नान दान का मुहूर्त, विधि, चंद्र ग्रहण व सूतक का समय, और क्या इस बार शरद पूर्णिमा पर खीर का उपाय किया जा सकेगा या नहीं, आइए ये सब जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 29 अक्टूबर को रात 1:53 पर हो रहा है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का अधिक महत्व होता है। उदय तिथि और पूर्णिमा का चंद्र उदय दोनों ही 28 अक्टूबर को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान करना श्रेष्ठ होगा। अब हम जान लेते हैं शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त के बारे में। शरद पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर दिन शनिवार। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 अक्टूबर को रात 1:53 पर। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय 28 अक्टूबर सायंकाल 5:20 पर। इस दिन कोजागर पूजा निश्चित काल में की जाती है। कोजागर पूजा का समय 28 अक्टूबर रात 11:39 से 29 अक्टूबर प्रातः 12:31 तक। माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए रात्रि में 3 शुभ मुहूर्त है। सुबह उत्तम मुहूर्त रात 8:52 से रात 10:29 तक। अमृत मुहूर्त रात 10:29 से रात 12:05 तक। सर सामान्य मुहूर्त रात 12:05 से 1:41 तक। अब हम जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। अगर ये संभव नहीं हो तो गंगा जल मिलाकर घर पर स्नान कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप अपने इष्ट देव की आराधना करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, उन्हें तिलक करें, पूजा स्थल में धूप दीप जलाएं। पूजा के दौरान भगवान को अक्षत, तांबूल, पुष्प, सुपारी, खीर का नैवेद्य और दक्षिणा अर्पित करें। शाम के समय पुण्य माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं और फिर रात को खीर से भरा बर्तन चांद की रोशनी में रखकर उसे दूसरे दिन ग्रहण करें। कहते हैं कि यह खीर का प्रसाद अमृत स्वरूप हो जाता है, जिससे प्रसाद ग्रहण करने वाले जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब हम जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का समय। ज्योतिष अनुसार साल 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात में शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। ग्रहण का स्पर्श 28 अक्टूबर की रात्रि 1:05 पर होगा। ग्रहण का मध्यम 28 अक्टूबर की रात्रि 1:44 पर होगा। ग्रहण का मोक्ष 28 अक्टूबर की रात्रि 2:24 पर होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से प्रारंभ होगा। अब हम जान लेते हैं खीर का उपाय करें या नहीं। ज्योतिष अनुसार इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर शाम 4:05 से सूतक लग जाएगा। इस दिन रात्रि में मंदिरों के पट बंद रहेंगे। शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर भी मध्य रात्रि में नहीं बनेगी। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषेध रहेगा। यदि आप खीर बनाना चाहते हो तो खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले ही कुसा डाल दें और उसे ढक कर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा, जिससे आप ग्रहण समाप्त होने के बाद में खीर बनाकर भोग लगा सकते हो। खीर बनाने की प्रक्रिया मध्य रात्रि के बाद यानी ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी और भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार के 2 बेटियां थी। दोनों बहनें कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी और छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी। तब उन्हें बच्चा होते ही मर जाते थे, यानी बच्चा जीवित ही नहीं रहते थे। एक दिन छोटी बहन
ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं, उनका जन्म होते ही मर जाते हैं। जब पंडित जी ने कहा, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। आप व्रत पूरा करोगे तो आपका बच्चा जीवित रहेगा। और छोटी बहन ने भी अब पूरे विधि विधान से व्रत पूरे किए, लेकिन फिर भी थोड़े दिन बाद लड़का होकर मर गया। उसे मरे हुए बच्चे को उठाकर पलंग पर सुला दिया और चादर से ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलावा भेजा। बड़ी बहन पलंग पर सोते हुए बच्चे को छूते ही लड़का रोने लगा। जब छोटी बहन ने कहा, यह आपके पुण्य प्रताप से मेरा लड़का जीवित हुआ है। हम दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी, आप तो पूरा व्रत करती थी, लेकिन मैं अधूरा व्रत करती थी। इसके दोष से मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते थे। आपके छूते ही बच्चा जैसे ही गहरी नींद में से उठ गया है और वैसे ही रोने लगा। हे पूर्णिमा माता, जैसे छोटी बहन के गोद भरी है, वैसे ही सभी की गोद भरना, और जो कोई पूर्णिमा का व्रत करे तो वह पूरा व्रत करे। कहानी संपन्न हुई। अब मैं आपको उद्यापन विधि के बारे में बताती हूँ। पूर्णिमा का उज्जवण पूर्णिमा का व्रत चलने के बाद ही करें। उज्जवण में एक बड़े कटोरे में एक चुनरी, शक्कर, चूड़ा, मेवा, सुहाग का सामान भरकर सासू जी को पैर छूकर देवें। अगर श्रद्धा हो तो ब्राह्मणी को भी भोजन करावें। अब मैं आपको कोजागर व्रत की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाती हूँ। मगध देश में वलित नामक एक अदरा चक्रवर्ती ब्राह्मण था। उसकी पत्नी चंडी अति कर्कशा थी। वह ब्राह्मण को रोज ताने देती कि मैं किस दरिद्र के घर आ गई हूँ। वह संपूर्ण लोक में पति की निंदा किया करती थी। पति के विपरीत आचरण करना ही उसने अपना धर्म बना लिया था। वह पापिनी रोज पति को राजा के यहाँ से चोरी करके धन लाने को उकसाया करती थी। एक बार श्रद्धा के समय उसने पिंडों को उठाकर कुएं में फेंक दिया। इससे अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण जंगल में चला गया, जहाँ उसे नाग कन्याएं मिली। उस दिन अश्विन माह की पूर्णिमा की नाग कन्याओं ने ब्राह्मणों को रात्रि जागरण कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागर व्रत करने को कहा। रोज कोजागर व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुल धन संपत्ति हो गई। भगवती लक्ष्मी की कृपा से उसकी पत्नी चंडी की भी मति निर्मल हो गई और वे दंपति सुख पूर्वक रहने लगे। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप होम रेमेडी के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।